नशे की गिरफ्त में जकड़ा, उड़ता हुआ पंजाब बनता जा रहा रीवा, क्या अगले कुछ महीनों में लहलहाता हुआ पंजाब बन पाएगा? हम यह सवाल आज इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल के कुछ दिनों में पंजाब का जिक्र रीवा में खूब हुआ है और जिक्र जिन्होंने किया है बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने किया है, इसलिए यह आशाबधी है और इसलिए पंजाब का जिक्र आज हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कुछ दिनों पहले पंजाब का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि रीवा को वह लहलहाता हुआ पंजाब बनाना चाह रहे थे, लेकिन रीवा उड़ता हुआ पंजाब की दिशा में चल चुका है। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस चंगुल से रीवा को मुक्त कराया जाए। और आज जब रीवा के नवागत एसपी गुरुकरण सिंह ने यहां पदभार संभाला तो उन्होंने भी अपने इंट्रोडक्शन देते समय यह बताया कि वह पंजाब से आते हैं। रीवा में पहले वो सेवाएं दे चुके हैं जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थे। तो हमें लगा आशा बंधी कि वह उस क्षेत्र से आए हैं जहां देखा गया है, जहां के लोगों ने महसूस किया है कि मेडिकल नशे ने किस तरह से पंजाब की पूरी जवानी को नष्ट किया है। तो रीवा एसपी शायद उस मर्म को बेहतर तरीके से और समझ पाए। अगर इस नशे को रीवा के अंदर से जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो रीवा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हालांकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि पुराने अधिकारियों ने मेहनत नहीं की, इसके लिए प्रयास नहीं किया, अच्छा प्रयास किया, कुछ हद तक लगाम लगी भी है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बीमारी को जब तक जड़ से मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक रीवा का बेहतर इलाज नहीं हो पाएगा और सारी मेहनत तो पानी फिर जाएगा। चाहे जितना संपन्न हो जाए, जितनी फ्लाइटें उड़ जाए, जितने उद्योग आ जाए, लेकिन अगर नशा समाप्त नहीं हुआ रीवा से तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और इस बात को भली भांति यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं। और यही कारण है कि आज जब नवागत एसपी ने रीवा में अपना पदभार ग्रहण किया है तब यह आशा बधी है रीवा के लोगों की। जब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस बात का खुल के जिक्र किया है तो आशा बधी है रीवा के लोगों की कि इस बार मौके को गंवाना नहीं। और सही शब्दों में कहें तो यही अवसर है कि जब इस नशे को पूरी तरह कुचला जा सकता है। वहीं आज पुराने एसपी की विदाई भी हुई है और उस दौरान रीवा को लेकर उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि रीवा बढ़ता हुआ शहर है, रीवा विकास कर रहा है, उसी तरह उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस बल की पर्याप्तता नहीं है, यानी जवानों की कमी है। तो मध्य प्रदेश सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं रीवा के अंदर आवागमन के जो खासकर ट्रैफिक व्यवस्था के लेकर जो उन्होंने बात कही है, रोड को लेकर जो उन्होंने बात की है, शैलेंद्र सिंह जो यहाँ के एसपी रहे हैं, आज उन्होंने यह बात की है, वह भी उन्होंने बेहतर बात कही और कहा है कि जिस तरह से रीवा के अंदर लोड बढ़ रहा है, संभाग बढ़ रहा है, विकसित होता हुआ जिला है, जाहिर सी बात है कि लोगों के पास वाहन है, लोग ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, तो यहाँ बेहतर तरीके से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर तरीके से देना होगा, रोड नालियां और बेहतर करनी होंगी, जिससे यह पूरा शहर खुशी से सरवाइव कर पाए। तो कुल मिलाके आशाएं रीवा के लोगों को आज बध गई हैं। नए एसपी से भी आशाएं बधी हैं। पुराने जाते जाते एसपी ने भी जो बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं। भविष्य के लिए उन्होंने एक खाका खींचा है और जाते जाते रीवा के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा संकेत और संदेश दिया है। तो हमारी बातें रीवा के प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचे। प्रशासन और सरकार अगर सही दिशा में सोच रहे हैं तो हमें पूरी तरह से आशा है कि यह रीवा को जो रोग लग गया है, रीवा की जवानी को जो रोग लग गया है, रीवा को खत्म करने वाली इस बीमारी ने जो जकड़ रखा है, हो सकता है इससे निजात मिल जाए।
आप सब इस खबर पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबरिया देखें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।